ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली सिद्दीकी है। मैं बेसिकली यूरोलॉजिस्ट हूँ, बट आई हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस। मैंने यूरोप से भी एक फ़ेलोशिप की है सेक्सुअल मेडिसिन में, और मर्दाना बांझपन में भी फ़ेलोशिप की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फरमाइशी टॉपिक है। बहुत से लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे हमसे रिक्वेस्ट की कि सर इस मामले पे भी ज़रूर बात करें। तो आज का टॉपिक है वो है जेनिटल एरिया की हाइजीन, यानी कि हमारे ज़ेर नाफ एरिया जो है उसकी सफाई सुथराई और हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इस बात को समझने से पहले आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो एरिया है हमारा बिलो द अम्बलाइकस या ज़ेर नाफ, ये भी सफाई के लिहाज से उतना ही अहम है जितना कि हमारे जिस्म के बाकी अज़ा हैं। तो जब हम जेनिटल एरिया की खास बात करते हैं, स्पेशली पिनाइल हाइजीन की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका पीनस जो है वो सर्कमसाइज्ड है या अनसर्कमसाइज्ड है। यानी कि आपकी सर्कमसीजन से मुराद है कि आपकी पहले खतना हुई है, सुन्नतें हुई हैं जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती हैं, या नहीं हुई। अगर तो आपकी सर्कमसीजन हुई है फिर तो सफाई करना निस्बतन आसान होता है, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा उसमें ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने पेशाब करने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना है, क्योंकि आपके हाथों पे जो गंदगी और जरासीम या कोई केमिकल लगा होगा तो वो आपके पीनस को टच हो जाएगा और उससे पीनस की स्किन पे इरिटेशन, एलर्जी या किसी किस्म की ख़ारिश वगैरह भी हो सकती है। तो दूसरा ये है कि पेशाब करने के बाद उस जगह को पानी से अच्छी तरह से धोएं, और अगर आप साबुन से धोना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि साबुन जो है वो थोड़ा लाइट या जेंटल सोप, बेबी सोप हो। और दूसरा ये है कि साबुन से जब आप धोएं तो ख़ास तौर पर टिप ऑफ पीनस को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये हसास हिस्सा होता है और उसमें उससे स्किन की एलर्जी या इरिटेशन भी हो सकती है। तीसरा ये है कि पेशाब करने के बाद जब आप फारिग हो जाएं तो उस हिस्से को, गीले हिस्से को टिश्यू पेपर से ड्राई करें, और एहतियात करें कि टिश्यू पेपर को ज़्यादा देर उसको पर रगड़े नहीं पीनस पे, ख़ास तौर पर टिप ऑफ पीनस पे। सिर्फ टिश्यू पेपर रख कर उसको टैप ड्राई करना है आपने। और चौथा ये है कि अंडरवेयर जो है ना, हमेशा आप धुलाव पहने, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करें और वो प्रॉपर्ली ड्राई हो। नमी वाला ये गीला अंडरवेयर मत पहने। जहाँ तक बात है शुगर के मरीज़ों की, अगर उनकी बात करें तो उनको तो ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए कि उनका ये एरिया में नमी ना हो और उसको खुश्क करके फिर कपड़े पहने। अब जैसे मौसम है सर्दियों का, तो उसमें ये होता है कि आमतौर पर स्किन की जो है वो ड्राइनेस हो जाती है, वो इरिटेशन होती है, थोड़ी सी स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं। तो उस एरिया पे भी हमेशा आपको कोई ना कोई अच्छा सा लोशन, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपका पीनस अनसर्कमसाइज्ड है, यानी कि ख़तना या सुन्नत पहले नहीं हुई, तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो स्किन होती है, फोर स्किन कहते हैं, जिसको जो पीनस की टिप ऑफ पीनस को कवर करती है, उसको पीछे करके फिर आप उस एरिया को धोएं अच्छी तरह से, ताकि जो वहाँ पे गंदगी है सफाई हो जाए, अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और फिर उसके बाद आप जैसे मैंने बताया रूटीन में वो करना है। जेनिटल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो पिनाइल हाइजीन तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक और जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारे ज़ेर नाफ बाल जो है ना, वो भी हमारी जेनिटल एरिया की हाइजीन में आते हैं, और ज़ेर नाफ बालों को साफ़ करना हमारे लिए शरई हुक्म भी है और हमारी सफाई का एक अहम जुज़्व है। तो जेनिटल एरिया की ज़ेर नाफ जो बालों की सफाई ख़ास तौर पर ज़रूरी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें पसीने की वजह से बदबू और कोई स्किन एलर्जी, ख़ारिश, इरिटेशन भी हो सकती है। ज़ेर नाफ बालों की सफाई करना हमेशा से मर्दों के लिए एक मुश्किल टास्क रहा है, और ख़ास तौर पर मोटे या ओबीज़ मर्दों के लिए उनके लिए टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना। लेकिन ये क्योंकि एक शरई वो है, हुक्म है, तो हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, उसमें जो आजकल एक मॉडर्न वर्ल्ड में जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ज़ेर नाफ बालों का जो मुस्तकिल इलाज, वो ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल्स के ज़रिए भी आप परमानेंटली अपने ज़ेर नाफ बालों को ख़त्म करवा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको जो रेज़र के कट्स होते हैं, बर्न्स होती है, जलन होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है और मुस्तकिल तौर पर बाल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक मॉडर्न ट्रेंड है हमारे पास
लेज़र हेयर रिमूवल जो कि मर्दों औरतों दोनों के लिए अवेलेबल है। और जहाँ तक लेज़र हेयर रिमूवल की सेफ़्टी का ताल्लुक है तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म की सेक्सुअल हेल्थ पर, तो बेफिक्र होकर आप ये करवा सकते हैं। और हमारे क्लिनिक पे ये लेज़र हेयर रिमूवल की सहूलत दस्तयाब है। अगर आप इस बारे में कोई भी किसी किस्म की कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।